पुराने हिंदी सिनेमा के वो 7 विलेन जो अपने अपने दौर में बॉलीवुड पर छाए रहते थे। पर्दे पर आते तो लोग सिहर उठते। अदाकारी ऐसी कि सच में गालियां मिलने लगती। बड़े बड़े हीरो से ज्यादा लोग इनके दीवाने हुआ करते। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इन 7 फिल्मी खलनायकों का क्या हुआ और कैसे इनके जीवन का अंत इनकी दर्दनाक मौत के साथ खत्म हो गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी माणिक ईरानी की। 80 और 90 के दशक का शानदार विलन जो कभी भूत बनकर पुरानी हवेली में आता था तो सिहरन उड़ जाती थी। हीरो फिल्म के अंदर जब बिल्ला बनकर आया तो माणिक ईरानी का नाम ही लोगों ने बिल्ला रख दिया था। बम्बई में पैदा हुए माणिक ने 1974 में विदाई फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। शानदार बॉडी के दम पर धीरे धीरे फिल्मी दुनिया पर छा गए। विश्वनाथ, मिस्टर नटवरलाल, शान और हीरो जैसी फिल्मों के बाद करियर ऐसा चमका कि हर साल 10 से 12 फिल्में करने लग गए थे। उनके पास इतना ज्यादा काम था कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता था। लेकिन दोस्तों एक दिन सब खत्म हो गया। उनका बुरा दौर तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद इकलौते बेटे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जिसको दिल और जान देकर पाला उस बेटे की एक दिन तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत बर्दाश्त ना हुई और माणिक ईरानी शराब के नशे में डूबने लग गए। दिन और रात सिर्फ शराब पीने लग गए थे। बेटे की मौत के गम में इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि लीवर और किडनी सब फेल हो चुके थे और बॉलीवुड के इस मशहूर विलन की दर्दनाक मौत भी हो गई। दूसरा विलन तो बड़ा शानदार था। काला चेहरा, अता गंजा सिर और चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं। नाम था गंगास्वामी रेड्डी यानी रामी रेड्डी। 1959 को आंध्र प्रदेश में जन्मा ये विलन पहले पत्रकार हुआ करता था। बाद में दोस्तों की सलाह पर तेलुगु फिल्मों में नसीब आजमाया तो उनकी गाड़ी चल पड़ी। अब इतने शानदार एक्टर पर बॉलीवुड वालों की नजर पड़ते देर न लगी। 1989 में तेलुगु फिल्म अंकुशम आई तो रामी रेड्डी की बेमिसाल एक्टिंग देखकर 1990 में प्रतिबंध फिल्म बन गई। इसमें विलन नन्ना के किरदार में रामी ने ऐसी दहशत भर दी थी कि लोग उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए थे। फिर तो वक्त हमारा है कि कर्नल चिक्कारा, दिल वाले के गुण, अंगरक्षक में वेलू, लोहा में टकला, दादा में यशवंत से लेकर अंजी में गुरुजी के किरदार ऐसे किए कि बॉलीवुड में कोई मुकाबला करने वाला ही ना रहा। लेकिन दोस्तों रामी का ऐसा दर्दनाक अंत होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। 50 साल के आसपास ही लीवर की बीमारी लग गई थी। शरीर सूखने लग गया था। बहुत इलाज करवाया लेकिन बीमारी बढ़ती गई। बाद में किडनी भी खराब हो गई। आखिर में मोटा तगड़ा शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया था। जो भी उनसे मिलने आता था रामी की हालत देखकर रोने लग जाता था। आखिर में 24 अप्रैल 2001 के दिन सिर्फ 52 साल की उम्र में लीवर और किडनी दोनों फेल हो गए और रामी रेड्डी की मौत हो गई। तीसरे खलनायक का दौर 70 और 80 का बॉलीवुड था। गोरा चिट्टा विलन यशराज। नाम तो था यूसुफ लेकिन पहचान मिली यशराज नाम से। 1 मई 1940 को मिस्र में जन्मे यूसुफ अबू शेर को 60 का दशक बम्बई खींच लाया था। भटकते भटकते पहली बार मंजिल मिली 1969 में जंगल की हसीना फिल्म से, लेकिन फ्लॉप। बाद में नाम यशराज रखा तो उनका कैरियर भी चल पड़ा। 1972 में फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बॉक्सर जॉन के किरदार से पहली बार कामयाबी मिली। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यशराज हीरो बन के नहीं बल्कि विलन बनकर छा गए थे। नैना, दो फूल, दुनिया का मेला और धर्मात्मा से लेकर हरफन मौला जैसी फिल्मों में विलन बनकर खूब नाम कमाया। लेकिन 1977 में अमर अकबर एंथनी फिल्म में जुबिस्को का रोल तो उनका दूसरा नाम ही बन गया था। फिर तो परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, कर्ज, डिस्को डांसर और बॉक्सर जैसी फिल्मों ने यूसुफ को अपने दौर का मशहूर विलन बना डाला। लेकिन कौन जानता था कि इनका नसीब इतना खराब निकलेगा। साल था 1985। यूसुफ हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दिन सुबह से शूटिंग चालू हो गई थी और उनके सीन शूट हो रहे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। सिर में अचानक भयानक दर्द शुरू हो गया और वो सेट पर ही लड़खड़ाकर बेहोश हो गए। चारों तरफ हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनकी मौत हो चुकी थी। असल में यूसुफ खान को दिमागी बीमारी थी, जिसे उनको सेट पर ब्रेन हेमरेज हो गया था और सिर्फ 45 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। चौथे खलनायक की बात ही क्या करें। बड़े बड़े हीरो की भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो इस विलन की हुआ करती थी। नाम था महेश आनंद। 80 और 90 के बॉलीवुड का जबरदस्त फिल्मी गुंडा। 13 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुआ यह कलाकार अपने पिता का गैराज संभालता था। एक दिन महेश आनंद के गैराज पर रीना रॉय की बहन बरखा रॉय अपनी खराब कार ठीक करवाने के लिए लेकर आई थी। महेश आनंद से मुलाकात हुई तो दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और बरखा ने महेश आनंद को बॉलीवुड में लॉन्च करवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी
कि हेमंत बिरजे की टार्जन फिल्म पहले इनको ही मिलते मिलते रह गई थी। खैर 1987 में सुपरहिट फिल्म इंसाफ आई तो इस फिल्म से महेश भी चमक उठे। फिर तो आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन बुरे किरदारों में। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बने दिखे तो कभी संजय दत्त की गुमराह में रिंग फाइटर, गंगा जमुना सरस्वती, सोने पर सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरिम, तूफान और विश्वात्मा जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में नाम हो गया था। लेकिन महेश आनंद के साथ क्या हुआ ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 1996 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से वो गिर गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। इस वजह से साल भर वो बेड पर ही पड़े रहे और इसके बाद सारी की सारी फिल्में एक के बाद एक हाथ से निकलती चली गई। किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जो उनके पास बचा था वो सौतेले भाई ले उड़े। धीरे धीरे महेश आनंद डिप्रेशन में आ गए और शराब के लती हो गए। उनका समय इतना खराब हो गया था कि ऑटो तक के पैसे उनके पास नहीं बचे थे। शराब पीते पीते एक दिन उनको कैंसर हो गया। फिर 9 फरवरी 2009 को इनको टिफिन देने जो युवक आया था उसने पड़ोसियों को बताया कि 2 दिन से टिफिन बाहर ही पड़े हैं और अंदर से बदबू आ रही है। इसके बाद फौरन पड़ोसियों ने पुलिस को खबर पहुंचाई। पुलिस पहुंची तो दरवाजा तोड़ा गया। जब सबने अंदर का नजारा देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर महेश आनंद की लाश 3 दिन से सोफे पर पड़ी सड़ रही थी। 57 साल के इस विलन की इतनी दयनीय मौत होगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पांचों विलन तो सच में लाजवाब था। बुरी आंखों से ही खलनायक लगा करता था। नाम था महावीर शाह। 80 की हिंदी फिल्मों का बेमिसाल गुंडा और रिश्वतखोर पुलिस वाला। 5 अप्रैल 1960 को बम्बई में जन्मे इस विलन को आपने भी किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। क्या ही गजब की एक्टिंग करते। 80 और 90 की फिल्मों में घूसखोर पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में महावीर से ज्यादा कोई भी फिट नजर नहीं आता था। आपने भी देखी होगी 1988 में तेजाब, जिसमें ये इंस्पेक्टर गुप्ता बने थे, या फिर 1990 में पुलिस पब्लिक का इंस्पेक्टर खेरा, या फिर 1991 में नरसिंगा फिल्म का जेलर शिंदे आपको याद ही होगा। वैसे तिरंगा फिल्म में भी ये जेलर ही बने थे, लेकिन इनका अंजाम इतना दर्दनाक होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2000 को परिवार और दोस्तों के साथ विदेश घूमने की योजना बनाई। 31 अगस्त का दिन था। वो रोड से शिकागो की ओर जा रहे थे। एकाएक किसी गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट मामूली था, इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बस एक बार तसल्ली करने के लिए कार से उतर गए और परिवार का हालचाल पूछने लगे। सब ठीक है ये जानकर वापस कार में बैठने की तैयारी कर रहे थे कि इस बार दूसरी कार बेकाबू होकर पीछे से आई और महावीर शाह को रोनते हुए निकल गई। इतने भयानक हादसे में उसी रोड पर वो तड़पते तड़पते मर गए। बस 40 साल में उनका ऐसा दर्दनाक अंत सच में सबको हैरान कर गया। छठा विलन तो खलनायक कम और हीरो ज्यादा लगता था। नाम था केविन पैकर्ड। 9 जून 1964 को बम्बई में पैदा हुए केविन आयरिश अमेरिकन थे। बॉडी बिल्डिंग में खूब नाम कमाया तो दोस्तों ने फिल्मों में जाने की सलाह दे डाली। जब उन्होंने कोशिश की तो साउथ सिनेमा में भी एंट्री मिल गई। जब एक बार डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उनको बॉडी बिल्डिंग करते देख लिया था, फिर साउथ होते हुए बॉलीवुड भी पहुंच गए। साल 1991 में आई सड़क फिल्म ने ऐसा नसीब चमका दिया कि फिर तो वो मशहूर हो गए थे। चमत्कार, तिरंगा, दीदार, आंखें, वक्त हमारा है, तड़ी पार, यशवंत और खिलाड़ियों का खिलाड़ी से लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी न जाने कितनी हिट फिल्मों में अपना किरदार दिखाया। लेकिन केविन का अंत भी बहुत बुरा हुआ। 90 का दौर खत्म होते होते इनको भी काम मिलना बंद हो गया था। धीरे धीरे शराब की लत लग गई और वो खूब शराब पीने लगे और साल 2010 में नशे में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद वो उठने के काबिल भी ना रहे और वो बिस्तर पर आ गए थे। ऐसी हालत में पत्नी छोड़कर चली गई। ऐसी खराब हालत भाई से देखी ना गई तो वो उन्हें अपने घर ले आया। बस केविन बेड पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 18 मई 2012 को तबीयत ऐसी खराब हुई कि जब तक कोई अस्पताल ले जाता उनकी तड़पते तड़पते मौत हो गई। मौत भी ऐसी गुमनाम कि बॉलीवुड का कोई कलाकार झांकने तक नहीं पहुंचा था। 7वें कलाकार का दर्शक नहीं दौर हुआ करता था। नाम था अमरीश पुरी, जिनके जैसे मशहूर विलन कई सालों में शायद एक ही बार जन्म लेते हों। आंखों का इशारा ही अदाकारी करने लग जाया करता था। मोगेम्बो खुश हुआ क्या बोले, पब्लिक ही खुश हो गई। तांत्रिक सपेरा बनकर बीन क्या बजाई, लोग रोमांच से भर उठे। 22 जून 1932 को नवाशहर पंजाब में जन्मे अमरीश पुरी पहले बीमा कंपनी में काम किया करते थे। फिर बाद में भाई की मदद से फिल्मों में पहुंच गए। रेशमा और शेरा फिल्म में रहमत खान क्या बने, फिल्म मेकर समझ गए थे कि किसी महान कलाकार की आमद हो गई है। ऐसी ऐसी फिल्में और ऐसे ऐसे किरदार शायद ही किसी ने किए हो। उनके दौर में वो अकेले ऐसे खलनायक हुआ करते जिनकी फीस करोड़ों में रहती थी। लेकिन इनका अंत ऐसे दर्दनाक होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। अदाकारी में व्यस्त अमरीश पुरी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बाद में उनका चेकअप कराया गया। रिपोर्ट आई तो सब हैरान हो गए थे। दरअसल उनको बहुत दुर्लभ ब्लड कैंसर हो गया था, जिसको माइलोडस प्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं।
कैंसर ने उनकी हालत दिन ब दिन बिगाड़नी शुरू कर दी थी। खूब इलाज हुआ लेकिन सब बेकार। पहले ही कैंसर ने शरीर बर्बाद कर दिया था। उस पर दो बार मलेरिया की बीमारी ने इतना कमजोर कर दिया कि बिस्तर से उठना तक उनके लिए मुश्किल हो गया था। कमजोरी इतनी आ गई थी कि 2005 में बाथरूम जाने के लिए उठकर चलने लगे तो चक्कर खाकर फर्श पर ही गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट आ गई थी। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया तो पता लगा कि दिमाग में थक्के जम गए हैं। जान बचाने के लिए फौरन सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी के बाद वो कोमा में चले गए और कोमा में ही 12 जनवरी 2005 के दिन बॉलीवुड के इस महान विलेन की भी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आपको इन 7 में से कौन सा विलन आज भी याद है? क्या आपने इनमें से किसी की कोई फिल्म या कोई किरदार देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।